हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? हम भी एकदम ठीक हैं। आज आपके सर यानी एसएनसी आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं। हमारी एक वीडियो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे निकालोगे आप, यह है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे निकालोगे आप। तो यहाँ पे जो निकालने का तरीका है, जो बेसिक, देखिए आप सबको मालूम होना चाहिए। जैसे लिखते हो आप नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इसी संख्या के बेसिस पे निकालते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये नंबर अगर आता है 2 तो यह हो जाता है sp, 2 ऑर्बिटल्स हैं तो एक के sp2 हो गए। अगर ये संख्या 3 आती है तो ये हो जाता है sp2, 1 SN2p कंट्रीब्यूट किए हैं। अगर 4 होता है तो ये हो जाता है sp3। तो जरूरी है कि इसको निकालना। पहली बात तो आ जाए कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन इसका सेंटर होता है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन केवल sp3 तक ही क्यों होता है, इसको देख लेते हैं पहले। कुछ बच्चे पूछते भी हैं कि सर हम लोग जब पढ़ते हैं कार्बनिक केमिस्ट्री तो वहां पे केवल sp3 तक मैक्सिमम आता है, और जब पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो वहां पे कुछ और मिलता है। तो यहाँ देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 6, जब 1s2, 2s2, 2p2 होता है ना। कार्बन के लास्ट का सेल यानी वैलेंस सेल, ये इसका s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 p ऑर्बिटल्स। जब एक s एक p इंटरमिक्स करते हैं ये sp बन जाता है, और जब 1s and 2p इंटरमिक्स करते हैं तो ये sp2 बन जाता है, और जब एक s 3p मिल जाते हैं तो यह sp3 बन जाता है। तो कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके बेसिस पे होता है। तो कार्बन के लास्ट के सेल में केवल एक s 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसी के बेसिस पे अगर एक s 1p है तो sp हो गया, एक s 2p है तो sp2 हो गया, एक s 3p है तो sp3 हो गया। इसलिए कार्बन की केमिस्ट्री में sp3 के आगे नहीं आता है। खैर, ये नंबर्स निकालना ही मेन है। नंबर्स अगर निकालना सीख जाओगे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो नंबर कैसे निकलेगा, देखिए इस पे आते हैं पहले। ये नंबर कैसे निकालेंगे, इस पे ये होता है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे जो टर्म आया है यानी हमें इसको निकालना जरूरी आना चाहिए कि ये सिग्मा बॉन्ड क्या है। तो क्या आप पहले इसी लिखिए सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इसकी काउंटिंग पे आते हैं पहले हम लोग। तो सबसे पहले तो आप पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में हमारे कि 2 एटम के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं। ऑर्बिटल्स जो p हैं, 3 p ऑर्बिटल्स हैं। आप जानते हैं p ऑर्बिटल्स मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, लोग केवल वही पाई बॉन्ड बना सकते हैं, और जिसके पास एक डोमिनेटिंग लोग होता है वो हमेशा सिग्मा बनाता है। तो p ऑर्बिटल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्सिमम 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं। तो p ऑर्बिटल जो px, py, pz हैं, तीनों एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। जैसे देखिए यहाँ पे अगर px, py, pz हो गए परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे हो गए ये तीनों p ऑर्बिटल्स। तो जब इनमें से आपने सुना होगा जो ऑर्बिटल्स आमने सामने से मिलते हैं, मतलब हेड टू हेड, वे सिग्मा बनाते हैं, और जो मिलते हैं पैरेलल रहते हैं। मतलब देखिए अगर ऑर्बिटल्स मिलते हैं ऐसे तो यह हेड टू हेड कहलाता है, यह सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अगर पैरेलल है ऐसे मिलते हैं तो यह पाई बॉन्ड कहलाता है। तो 3 p ऑर्बिटल्स हो गए, px, py, pz या px, py, pz कुछ मान लीजिए। जब आप इनको मिलाएंगे तो एक बार में हेड टू हेड कितने आपस में सब पॉसिबिलिटीज है मिलने की, आमने सामने से मिलने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, केवल एक। या तो आप इनको मिलाएंगे आमने सामने से तो एक सिग्मा बन गया, ए वाला इसके पैरेलल तो एक पाई, दूसरा पाई, एक सिग्मा 2 पाई। अगर आप इसको मिला देंगे तो सिग्मा, ए इसके साथ पाई, या इसको मिला देंगे तो वही सेम स्टोरी,
यानी हम ये कहना चाहते हैं कि दो एटम के बीच मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई। सिग्मा कभी एक से ज्यादा नहीं बन सकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दो एटम के बीच मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनते हैं और उसमें सिग्मा हमेशा रहेगा केवल एक, क्योंकि एक ही चांस है कि वह आमने सामने से मतलब हेड टू हेड आपस में मिल सके। देखिए, यानी आप यहां कर सकते हो कि अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है ऐसे, या हो सकता है डबल हो, या हो सकता है ट्रिपल हो, 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकता। अगर यह इस तरह केस है तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड होगा 1, एक से ज्यादा सिग्मा कभी नहीं बन सकता। और यहां पाई बॉन्ड होगा 2। अगर ऐसी केस है तो यहां पे सिग्मा होगा 1, पाई होगा यहाँ पे 1। अगर ऐसी केस है तो एक ही बॉन्ड है तो यहाँ सिग्मा होगा 1 और पाई होगा यहाँ पे 0। तो देख के आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम कितने सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। अब इसमें एक टर्म दिया गया है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो क्या आप जानते हैं लोन पेयर्स क्या हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इसका मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर इन्हीं को आप जानेंगे कॉल्ड लोन पेयर। इलेक्ट्रॉनों का ऐसा पेयर जो बिना बॉन्ड के एटम के पास प्रेजेंट हो, उसे ही आप नाम देंगे लोन पेयर। देखिए एग्जांपल इसके दिया गया हो, मान लीजिए आपको अमोनिया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं? बिल्कुल, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट के सेल में आप देखिए 5 हो गए। इसके साथ 3 H अटैच्ड हैं, एक H मतलब उसके लास्ट के सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड कर सकता है। देखिए इसके ये हो गया, यहाँ पे ऐसे इसके साथ हो गया, यहाँ पे इसके साथ ऐसे हो गया। यहाँ पे कर सकते हो, ये सिग्मा हो गए और यह एक लोन पेयर है। यहाँ पे लोन पेयर कितने हो गए? 1। ऐसे ही अगर आप देखें H2O का केस, तो H2O में क्या ऑक्सीजन सेंटर पे है, एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे देखिए, एक इस तरह से, एक इस तरह से। तो यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब यहाँ लोन पेयर कितने हो गए? 2। तो इस तरीके से निकालते हैं हम लोग लोन पेयर। कोई पूछे लोन पेयर क्या है तो बोलेंगे किसी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉनों का वह पेयर जो बिना बॉन्ड के हो उसे बोलते हैं लोन पेयर, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। खैर इसको ही पेयर बोलते हैं, बट जो बॉन्ड में होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर। डिफरेंस है। तो खैर आइए हम लोग जो है अब निकालना सीखते हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले तो हम एग्जांपल लेना चाहेंगे, किसी का ले सकते एग्जांपल, जैसे लिया हम लोगों ने, मान लीजिए पहले तो वही लेते हैं, जैसे दिया था आपको H2O। तो आपने देखा था इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने हैं? इस तरह से है, ये सिग्मा हो गया, एक सिग्मा हो गया। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, 2 सिग्मा, 2 एटम के बीच का जितने बॉन्ड, सिग्मा हमेशा एक रहेगा, तो ये 2 सिग्मा हो गए, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 2 पेयर हो गए, 4 आ गया। 4 का मतलब ये sp3, यानी O पर क्या है? sp3। ऐसे ही अगर एक कंपाउंड और आप CH4 ट्राई करें, फिर वही स्टोरी, कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इससे 4 H अटैच्ड हैं, H के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 1, इसके साथ एक बॉन्डिंग, एक और H लेते हैं, इसके साथ एक बॉन्डिंग, एक और H लेते हैं इसके साथ, और एक और इसके साथ, 4 सिग्मा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 सिग्मा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लोन पेयर 0, तो 4 का मतलब यहाँ पे sp3। ऐसे ही अगर हम लोग इसको डिस्कस करें, CH3 इसी को तो देख ही रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है ही है, कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, इसके पास भी एक बॉन्ड बना चुका है, 3 बचे हैं, तो एक H इस पे हो गया, 3 H लिखने हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक इसके साथ हो गया, ऐसे ही एक यहाँ पे, एक यहाँ पे इसके साथ और एक इसके साथ।
तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा। लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बची नहीं है, 4 मतलब यहाँ पे sp3। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 4 के 2 एटम के बीच एक ही बॉन्ड सिग्मा हो गया 4। क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा है? नहीं बचा, 0। ये हो गया 4 मतलब sp3। और भी देखिए, अब ऐसे ही आपको दिखा दें हम CH2 डबल बॉन्ड CH C, फिर यहाँ और देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे कंपाउंड हो, चलो इसको ओपन फॉर्म में लिख दिया जाए तो इसके 3 H आप देख रहे होंगे, एक यहाँ एक ऐसे हो गया, 2 है क्या तो 2 लिख देते हैं, तब 2 मिटा देते हैं, 2 H हो गए, इस पे डबल बॉन्ड हो गया, इस पर एक H यहाँ देख रहे हैं आप, C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो 1 सिग्मा, 2 एटम के बीच 1 है सिग्मा 1, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा 1 ही होगा, तो 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, लोन पेयर 0, ये हो गया 2 का मतलब है P। इस कार्बन को देखिए ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा 1 ही होगा, इधर 1 सिग्मा, यहाँ भी 2 सिग्मा, इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, लोन पेयर 0, 2 + 0 2, यहाँ भी हो गया P। इस कार्बन का आप देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होगा, एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होगा, 2 सिग्मा, ट्रिपल में 1 सिग्मा 1 पाई में सिग्मा से मतलब है, लोन पेयर है नहीं, तो 3 सिग्मा, लोन पेयर 0 3, मतलब यहाँ पे C2। इस पे जब देखिए डबल में 1 सिग्मा, सिंगल में सिग्मा, सिंगल सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर 0 3, मतलब यहाँ पे sp2। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 है। एंड इसके बाद देखिए, जैसे कहीं लिखा हो मान लीजिए CH3 माइनस करने में C का निकालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 लिख दिया हमने। इस पर 3 H अटैच है, 3 H का मतलब हो गया 1 H के साथ एक बॉन्ड, क्योंकि 1 H की वैलेंसी 1 होती है, तो एक इसके साथ बॉन्ड कर लिया, एक इसके साथ बॉन्ड कर लिया, इसके साथ बॉन्ड कर लिया, एक बचा इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है, मतलब एक बाहर से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो माइनस आ गया। यहाँ देख सकते हैं 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, 3 + 1 4 का मतलब sp3। ऐसे ही अगर कहीं लिखा हो CH3+, तो वही सेम कार्बन की स्टोरी, लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन इनके होते हैं 4 लिख दिया, एक H इसके साथ, क्योंकि H की वैलेंसी 1, तो एक बॉन्ड, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ। आप देख रहे हो यहाँ प्लस प्लस है कि नहीं, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस का मतलब एक लूज कर दिया है, फिर से स्टोरी वही क्या हो गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया, प्लस लोन पेयर 0 0 3, मतलब sp2। क्लियर? तो अब इसके बाद देखिए और एग्जांपल्स, ऐसे बहुत एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए NH2 माइनस, N पे निकालना है, सेम स्टोरी, N के लास्ट के स्तर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 ही तो होते हैं यार, बोलते भी नहीं तुम। 5 हो गए, कितने H हैं इस पे, 2 H हैं, एक यहाँ H लिख दिया, एक यहाँ H लिख दिया, हो गया ना। देखो एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो ऐसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिखते होंगे बच्चे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा, लोन पेयर 2, 4 बचे हैं, लोन पे 2 ही होंगे ना, 4 का मतलब sp3। ऐसे निकालते हैं। ये तो नॉर्मल केसेस है कि हमें फोकस करना है वन सेंटर्ड कंपाउंड्स। अब इस तरह से कुछ और पॉइंट देखिए, नोट 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 1, इफ एक केस आती है, कहा जाता है कि हम लिख के दिखाते हैं आपको, इफ लोन पेयर कंटेनिंग एटम, लोन पेयर कंटेनिंग एटम is directly attached
with pi bonded atom, pi bonded atom or atom having vacant orbital, then one lone pair is not, याद रखिएगा, is not considered in hybridization because in this case one lone pair is delocalized with pi system. Delocalized आपने लिखा है कि कुछ ऐसी केसेस आएंगी जहां पे जिसके पास लोन पेयर हो, तो लोन पेयर वाला जो एटम है वह डायरेक्ट किसी ऐसे एटम के साथ कनेक्ट हो जो डायरेक्ट क्या हो, पाई बॉन्ड वाला हो, या उसके पास खाली जगह हो, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल हो। तो ऐसी केस में हम लोग उसके एक लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी केस में इसका एक लोन पेयर चला जाता है कहां पे, कंजुगेशन में, डीलोकलाइज कर जाता है। इस सब टॉपिक को देखने के लिए हमारी और वीडियोस हैं, रेजोनेंस देख सकते हैं आप, कंजुगेशन देख सकते हैं आप उस पर। खैर यहाँ आइए, अब इसकी एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल दिखाया हमने, CH3 लिखा हो, CH2 लिखा हो और यहाँ पे O लिखा हो, ऐसे बना हो, इस O पे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। एक और केस, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH लिखा हो, इस O पे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, दोनों के पास OH है, सिमिलरिटी है कि दोनों के पास OH है। डिफरेंस क्या है हम यहां निकालते देखिए, तो सिग्मा, एक बॉन्ड इधर सिग्मा ही होगा, एक यहाँ बॉन्ड सिग्मा ही होगा, कितने सिग्मा, 2 सिग्मा हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब 2 पेयर, 4 का मतलब क्या बच्चे, sp3, यहाँ क्या हो, ये तो है लोन पेयर इसके पास, और ये डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन पाई बॉन्डेड है, जो लिखा है यहाँ देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक लोन पेयर नहीं काउंट करें, क्योंकि यह जाएगा कुछ ऐसा करने। तो यहाँ पे 2 सिग्मा पहले की तरह, लोन पेयर है 2, पर एक काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मतलब sp2। डिफरेंस देखिए, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, बट इस OH के ऊपर sp2 आया है, इस OH के ऊपर sp3 आया है, because in this case lone pair of oxygen is delocalized with pi system of double bonded carbon atom. Because of this reason one lone pair of oxygen is not considered in hybridization. It is clear? Good. आइए आगे देखिए, और भी एग्जांपल्स हैं। तो जैसे आपको एग्जांपल हम दिखाते हैं फ्यूरॉन का, ये रहा फ्यूरॉन। आप सभी को मालूम है ऑक्सीजन के लास्ट स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, बिल्कुल याद है आपको। 2 ने बॉन्ड बना लिया है, 4 बचे हैं। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, सिग्मा तो 2 हो ही गए। अब हम लोग इसी निकाले यहाँ पे। अब लोन पेयर यहाँ पे है 2, बट एक लोन पेयर, चाहे जितने पाई बॉन्ड हो ऑल्टरनेट पे देखिए, अल्टरनेट एक छोटे, चाहे जितने हो, आपको छोड़ना है लोन पेयर केवल एक। तो एक नहीं, 3 मतलब sp2, ये हो गया। अगर यह ऐसे होता, यह है फ्यूरॉन, अगर इसके 4H को देखिए ऐसे लिखा रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, एक पाई बॉन्ड जाएगा तो एक लेंस इसकी फ्री, तो यहाँ पे 2H, यहाँ पे इसका टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF बोलते हैं इसी को, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। यहाँ देखिए इसकी केस में 2 सिग्मा, एक यहाँ प्लस
लोन पेयर 2 4sp3। देखिए दोनों में O है, यहाँ भी O है, यहाँ पे sp3 और यहाँ पे sp2। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। गुड। अब देखिए यहाँ पे एक केस और है, एक दिया गया था पाई बॉन्डेड सिस्टम। कहाँ लिखा है बच्चा? ये पाई बॉन्डेड सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा होकर। एक और लिखा है एटम हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल्स। इसकी केस देखिए, जिससे हम आपके सामने एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए वाला CH3 और लिखा हो मान लीजिए यहाँ पे NH2। और एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए दिया गया हो BH2 और यहाँ पे NH2। दोनों इसके N पर और इसके N पर निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, दोनों के N पे। डिफरेंस क्या है देखिए, इसके बगल में कार्बन है, कार्बन के लास्ट के सेल में 3 H देखिए रोटाइजेशन इसके साथ, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H। नाइट्रोजन इस पर भी 2 H, नाइट्रोजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 5, तो 3 है बॉन्डेड, तो 2 बचे ही होंगे, बचे हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए बोरान का 2 H कंटेन किया है, इस पर भी एक N है, इस पर भी 2 H हैं, है ना बच्चे? यहाँ 2 पे बचा है। डिफरेंस कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जानते ही होता है 6। जब लिखते हैं आप 1s2 2s2 2p, कितना 2, 2 सेल हैं, दूसरे सेल में मैक्सिमम 2n² के अकॉर्डिंग किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n² होते हैं, जिसकी बेसिस पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8, यह मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 8 की थी, इसके पास 8 है। यहाँ देख लेते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। इसके पास भी 2 सेल, यहाँ भी अप्लाई करें 2n², 2 का स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी इसके पास भी 2 सेल हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी इसके पास भी है। जब 8 रखने की टेंडेंसी इसके पास भी है कितने इसके पास? 3 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में लेके 4 6 यानी 6 हो रहे हैं। मतलब इनके पास एक ऑर्बिटल खाली है, एक वेकेंट p है। तो आपने क्या लिखा था कि लोन पेयर वाला एटम किसी ऐसे एटम से अटैच्ड है जिसके पास वेकेंट यानी खाली जगह है, तो वहां पे उसके बगल वाले एटम का एक लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे एक ही है तो छोड़ देंगे। तो इस पर क्या हो गया? सिग्मा सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर हो गया यहाँ पे 0, तो ये 3 मतलब sp2। और यहाँ देखिए इस n पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ लोन पेयर काउंट होगा क्योंकि बगल वाले एटम के पास कोई जगह है नहीं खाली कि इसके साथ डी लोकलाइज करें। ये हो जाएगा कितना 1, ये 4 और ये sp3। देखिए ये भी NH2, ये भी NH2, इसके NH2 के N पर sp3 है, इसके NH2 के N पे sp2 है। कितना डिफरेंस है? एग्जाम्पल हम आपके सामने दिखाना चाहेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो, इसी तरह से मैच करता हुआ। अक्सर एग्जाम पूछता है, बहुत आने वाला क्वेश्चन जैसे दिया गया हो आपके लिए CH3 होल थ्रायस N लिखा रहता है ऐसे, इसके N पे निकालना है। एंड एक और SiS3 होल थ्रायस N, इसके N पे निकालना होता है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है, N है दोनों। डिफरेंस देखिए, इस नाइट्रोजन से लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 5 यहां भी होंगे, 5 बना दिया गया। इसके साथ CH3 एक यहां है, एक CH3 यहां पे है और एक CH3 यहां पे, 3 CH3 हो गए। यहां पर भी नाइट्रोजन है, यहां पे 3 लिखिए। स्ट्रक्चर से आप समझ जाओगे, यह SiS3 है, एक SiS3 यहां भी है, एक और SiS3 यहां लिख देते हैं। अब दोनों के N पे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके जस्ट बगल में कौन है? CH3 है, 3 CH3 कार्बन है, तो कार्बन का मतलब इसको ओपन करते हैं। कार्बन हो गया, ये 3 H इसके साथ ऐसे अटैच्ड हैं। और यहाँ पे किसी को ले लीजिए आप, Si है, तो ये 3 H इसके साथ हो गए ना, हो गए बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फिर वही स्टोरी सेम एज 1s2 2s2 2p2, 2 सेल। इसके पास कार्बन सिलिकॉन का 14 होता है, 1s2 2s2 2p6,
3s2 3p2 कितने सेल 2n² यहाँ अप्लाई करेंगे तो कितने, तीसरा है लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 18 रख सकता है, जबकि इसके पास 2 सेल हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो 2 × 2 का स्क्वायर मैक्सिमम 8 रख सकता है इलेक्ट्रॉन। कार्बन के लास्ट के सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 4 बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8, इसके पास 8 से ज्यादा हो नहीं सकता, कोई खाली जगह नहीं है, तीनों CH3 हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, बट इससे जो अटैच है इसके पास लोन खाली जगह भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसके 3 सिग्मा को लेंगे और लोन पेयर को लेंगे तो हो जाएगा 4 और एक बोल देंगे आप sp3। वैसे यहां देखिए इस नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा हैं, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, बट यह N जो जुड़ा है Si के साथ, देखिए Si है, Si से जुड़ा है और Si के पास क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 2 × 3 का स्क्वायर 18 रखने की कैपेसिटी है। इसके पास है कितना 2 4 6 8 8 हैं, अभी इसके पास 10 रखने की जगह है, मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली जगह है। और आपने लिखा है कि इफ लोन पेयर कंटेनिंग एटम is directly attached with atom having vacant orbital, then in this condition one lone pair is not considered in hybridization. It means here one lone pair is good. तो ये हो जाएगा 3 + 0 3 मतलब sp2। यहां देख सकते हैं आप, लुक ऑलमोस्ट सेम। ऐसे एग्जाम में पूछता भी है वाई ट्राइमिथाइल अमोनिया is pyramidal in nature while tricyclyl ammonia is trigonal planar। तो आपका आंसर होगा because in this case central atom means nitrogen has sp3 hybridization with one lone pair and that one sp2 hybridization। Because of this reason it is ट्राइगोनल प्लेनर एंड दैट वन पिरामिडल। क्लियर। तो और एग्जांपल देखिए, ये तो देखा आपने बहुत शानदार एग्जांपल। अब अन्य केस देखिए, नोट 2 इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर present at pi bonded atom, then such lone pair is considered in hybridization because such lone pair is not able to take part in delocalization। रीजन क्या है, यहाँ जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री बदल जाती है। डीलोकलाइजेशन होने के लिए ज्योमेट्री चाहिए प्लेनर, और यहाँ पे ऐसा होने पे प्लेन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए लोन पेयर नहीं जा पाता कंजुगेशन में। तो इस लोन पेयर को आप कंसीडर करेंगे। देखिए एग्जांपल, जैसे हम एक कंपाउंड दिखाते हैं आपको बना करके, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक इस पर H है, इनके पास लोन पेयर है, इनके पास भी लोन पेयर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे। इसका कैलकुलेट करना है, इसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखिए ये क्या है, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। एक लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, कंसिडर करेंगे नहीं, छोड़ देंगे, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर है बगल वाला एटम पाई बॉन्डेड है, मतलब अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, इधर भी है, आप किसी एक से मतलब है, तो लोन पेयर नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 मतलब बोलो बच्चे sp2। यहां देखिए डबल बॉन्ड में सिग्मा तो एक ही होगा, इधर एक सिग्मा, 2 सिग्मा हो गए, लोन पेयर देंगे नहीं देंगे, बोलिए। हाँ, आपने यही तो लिखा है नोट 2 में। नोट 2 में क्या लिखा है, लोन पेयर अगर
पाई बॉन्डेड एटम पर ही प्रेजेंट हो, पाई बॉन्डेड एटम पर ही प्रेजेंट हो, तो आप इसको कंसिडर करें, क्योंकि इसकी प्लेन बदल चुकी है इसकी, यह नहीं जा सकता कंजुगेशन में। कितना 1 3sp2। देखिए अब आप सोच रहे होंगे आंसर दोनों का सेम आ गया, आंसर सेम तो आ ही गया, लेकिन स्टोरी में बड़ा डिफरेंस है। जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे हम लोग, बेसिक प्रॉपर्टी तो इनकी और इनकी वजह से, बेसिक प्रॉपर्टी इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से नहीं होगी। तो आंसर सेम है लेकिन कहानी अलग होगी। खैर हम लोग इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं केवल कि कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। आगे और अगर जानना हो कि इस हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे क्या असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। उसमें रहेगा इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें केवल निकालने का तरीका था, और भी वीडियोस हैं आपको देखना हो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनके सेंटर पे कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो उसकी स्टोरी अलग है, सर्च करने के लिए देख सकते हैं आप। डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय एसएन सिंह, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, समझ जरूर आएगा। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।